राजस्थान में एक बार फिर गुर्जर आंदोलन की आग भड़काई जा रही है। पटरियां जाम हैं, ट्रेनों की रफ्तार थमी हुई है, सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है और इन सब के बीच कांग्रेस चुपचाप तमाशा देख रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का आरोप कि यह आंदोलन कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है, अब सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं रह गया है, बल्कि हालात खुद उस दिशा में उंगली उठा रहे हैं। बीते 20 वर्षों का इतिहास उठाकर देखिए, जब जब कांग्रेस सत्ता में रही है तब गुर्जर समाज एकदम शांत दिखाई देता है। न आंदोलन, न पटरियां जाम, न धरना, न टकराव। लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार बनती है, जैसे ही सत्ता कांग्रेस के हाथ से फिसलती है, अचानक आरक्षण की मांग असहनीय हो जाती है और पटरियों पर डेरा जम जाता है। ये सिर्फ संयोग है या कांग्रेस की साजिश? 2007 में वसुंधरा राजे की पहली सरकार के दौरान पहला बड़ा आंदोलन हुआ, जिसमें दर्जनों जाने गए। फिर 2010, 2015 और 2019 हर बार जब भाजपा की सरकार आई, गुर्जर आंदोलन सक्रिय हो गया और अब 2024-25 में जैसे ही भाजपा फिर सत्ता में लौटी तो गुर्जर आंदोलन फिर प्रकट हो गया। यह पैटर्न सामान्य नहीं है, बल्कि कांग्रेस की पॉलिटिकल प्लानिंग का हिस्सा दिखता है। सबसे बड़ा संदेह उस समय और गहराता है जब पता चलता है कि इस बार के आंदोलन से ठीक पहले अशोक गहलोत और सचिन पायलट की मुलाकात हुई थी। क्या यह महज शिष्टाचार था या आंदोलन की स्क्रिप्ट वहीं लिखी गई? गुर्जर आंदोलन को लेकर उनकी चुप्पी अपने आप में संदेह पैदा करती है। जो नेता गुर्जर समाज के नाम पर पूर्वी राजस्थान की राजनीति करता है, वह ऐसे समय में गायब क्यों है जब उसी समाज के युवा रेल पटरी पर बैठकर मुकदमे झेल रहे हैं? कांग्रेस की रणनीति साफ दिखती है। जनता में भ्रम फैलाओ, सरकार की छवि बिगाड़ो और आंदोलन की आड़ में जातीय तनाव को हवा देकर राज्य की स्थिरता को हिला दो। ये वही फार्मूला है जो कांग्रेस दशकों से जातियों में बंटवारा करने के लिए इस्तेमाल करती आई है। लेकिन इस बार फर्क बस इतना है कि निशाने पर न सिर्फ भाजपा सरकार है, बल्कि गुर्जर समाज का भविष्य भी दांव पर है। वास्तव में यह आंदोलन अब आंदोलन नहीं, बल्कि प्रायोजित साजिश के रूप में उभर रहा है, जिसका उद्देश्य सामाजिक न्याय नहीं, बल्कि सत्ता वापसी की कांग्रेसी भूख है। कांग्रेस जानती है कि राजस्थान की जनता ने उन्हें नकार दिया है। अब वे जनादेश का बदला आंदोलन के नाम पर राज्य को अस्थिर करके लेना चाहते हैं। यह स्थिति अब सिर्फ राजनीतिक नहीं, नैतिक भी है। सवाल यह नहीं है कि आंदोलन क्यों हो रहा है, सवाल यह है कि यह किसके इशारे पर हो रहा है। पायलट और गहलोत की चुप्पी, टाइमिंग की सटीकता और कांग्रेस की परंपरागत जातिगत उकसावे की नीति, यह सब मिलकर यह साबित कर रहे हैं कि गुर्जर आंदोलन कांग्रेस का राजनीतिक उपकरण बन चुका है। भाजपा सरकार को चुनौती देना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन समाज को आंदोलन की आग में झोंक देना साजिश है। कांग्रेस को बताना होगा कि क्या वह इस आंदोलन से सचमुच अलग है या यह उसकी रची हुई राजनीति की एक और चाल है। जनता सब देख रही है और अब न तो कांग्रेस के मुखौटे बचेंगे, न आंदोलन के पीछे छिपी उसकी मंशा।